इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि दुनिया में हमेशा ही महाकाल यानी कि घोस्ट राइडर का वजूद रहा। घोस्ट राइडर मेफिस्टो नाम के एक शैतान के लिए काम करता है जिसने उसे नरक की आग से बनाया है। घोस्ट राइडर उन आत्माओं को ढूंढ निकालता है जो जहन्नुम में भाग जाती है। वो उनके सौदे के कागजात लेता है जो सौदे उन आत्माओं ने शैतान के साथ किए थे। मेफिस्टो ने ऐसा ही एक शैतानी सौदा सैन वोगांजा गाँव में तय किया जिससे शैतान मेफिस्टो इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा जिससे वो दुनिया को नष्ट कर सकता है। घोस्ट राइडर कार्टर स्लेट को भी ये बात पता थी, इसीलिए उसने मेफिस्टो को सौदे कागजात देने से मना कर दिया और उसे धोखा देकर वहाँ से भाग गया। कार्टर स्लेट ने वो कागजात कहीं छिपा दिए जो अभी तक शैतान के हाथ नहीं लगे। फिर हमें 1986 के समय में कार्निवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जोनी अपने डेड बार्टन ब्लेज के साथ बाइक स्टैंड दिखाया करता था। वो आके गोलों को पार करते थे। जोनी रॉक्सेन नाम की लड़की से प्यार करता है जो भी उसका शो देखने आई थी, इसलिए जोनी का उसकी वजह से ध्यान भटक जाता है मगर वो गिरने से बच जाता है। जोनी के डेड बार्टन उससे नाराज होते हैं। वो उसे बताते हैं कि अक्सर जब हम बिना सोचे काम करते हैं तो अक्सर गलत चुनाव कर बैठते हैं और मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये सब तुम उस लड़की के लिए कर रहे थे। फिर वो दोनों अपनी अपनी बाइक की रिपेयरिंग करने लग जाते हैं। साथ ही बार्टन अपने बेटे को लेसन देते हैं कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उनके परिणाम होते हैं। लेकिन तभी उन्हें खांसी चलने लग जाती है क्योंकि उन्हें सिगरेट पीने की बहुत बुरी लत थी। जोनी को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उनके सिगरेट के पैकेट को बार बार डस्टबिन में फेंक देता था। तभी रॉक्सेन भी वहाँ जाती है जिसे देखकर जोनी खुश होता है। बार्टन भी देखकर जोनी को उसके साथ जाने की परमिशन दे देते हैं। वो दोनों दूर एक पेड़ के पास बैठे हुए होते हैं जहाँ जोनी पेड़ पर जोनी लव रॉक्सेन फॉरएवर लिख रहा होता है मगर वो देखता है कि रॉक्सेन बहुत परेशान है, इसीलिए उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो रॉक्सेन उसे बताती है कि मुझे तुमसे दूर जाना होगा क्योंकि जल्दी मेरे डैड मुझे माँ के साथ शहर भेज देंगे और उन्हें लगता है कि तुम मेरे लिए सही लड़के नहीं हो और उन्हें तुमसे नफरत है, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। तो जोनी उसे कहता है कि हम दोनों यहाँ से दूर भाग जाएंगे, मेरे डैड को भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए तुम मुझे कल यही मिलना और हम साथ में यहाँ से भाग जाएंगे। रॉक्सेन को भी यह आइडिया अच्छा लगता है। जोनी जब घर आता है तो वो देखता है कि उसके डैड एल्बम को देखते देखते ही सो गए हैं। फिर वो उनके हाथों से सिगरेट का पैकेट निकालकर डस्टबिन में फेंक देता है, लेकिन तभी उन्हें डस्टबिन में एक पेपर मिलता है जो बार्टन की मेडिकल रिपोर्ट होती है जिसमें लिखा होता है कि बार्टन को कैंसर है और उनके पास बहुत ही कम वक्त बचा है। इससे जोनी बहुत परेशान हो जाता है और गैराज में आकर वापस अपनी बाइक को रिपेयर करने लगता है। लेकिन तभी शैतान मेफिस्टो भी वहाँ आ जाता है जो जोनी को कहता है कि मुझे तुम्हारा शो बहुत पसंद आया और मैं भी दुनिया का सबसे शानदार शो करता हूँ, इसलिए क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। मगर जोनी मना कर देता है। तो शैतान मेफिस्टो से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिता कैंसर की लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं जिससे तुम परेशान हो, लेकिन मैं तुम्हारे पिता को ठीक कर सकता हूँ। तो जोनी उनसे पूछता है कि आप ऐसा कैसे करेंगे। तो मेफिस्टो से कहता है कि जरूरी नहीं है, बस तुम इतना जान लो कि सुबह तक तुम्हारे पिता घोड़े की तरह स्वस्थ होंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे एक सौदा करना होगा क्योंकि मुझे तुम्हारी रूह यानी कि आत्मा चाहिए और उसे सौदे कागजात दिखाकर साइन करने को कहते हैं। लेकिन जैसे ही जोनी सौदे कागजात को पढ़ने लगता है उसके हाथ में घाव हो जाता है जिससे उसका खून उन कागज पर लग जाता है। ये देखकर शैतान मेफिस्टो से कहता है कि सौदे के लिए तुम्हारा खून भी चलेगा। तभी जोनी की आँख खुल जाती है और उसे लगता है कि उसने एक अजीब सा सपना देखा, मगर तभी वो देखता है कि उसके डेड पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं जिससे जोनी को कुछ समझ नहीं आता। तो बार्टन उसे बताते हैं कि सुबह जब मैं उठा तब से मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ और डॉक्टर ने भी जब मेरी जांच की तो उन्होंने भी कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ और मुझे लगता है कि ये सब तुम्हारे प्यार की वजह से हुआ है। और उसे तैयार होकर शो के लिए चलने को कहते हैं। जोनी भी खुश होता है और वो रॉक्सेन के साथ भागने के लिए अपने कपड़े पैक करने लग जाता है। बार्टन जब ये देखते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं। जोनी उन्हें बताता है कि मुझे रॉक्सेन के साथ अभी यहाँ से भागना होगा और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो रॉक्सेन के डैड उसे मुझसे दूर भेज देंगे। बार्टन उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम ऐसे भाग नहीं सकते, जिस पर जोनी उन्हें कहता है कि मैं एक बेकार के कार्निवल में अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहता, मुझे रॉक्सेन के साथ जिंदगी जीनी है। तो बार्टन भी मान जाते हैं और वो जाने के लिए बाइक की चाबी देते हैं और खुद स्टंट के लिए चले जाते हैं। जोनी भी बाइक और अपना सामान लेकर वहाँ से निकलने लगता है, मगर तभी बार्टन जब रिंग से छलांग लगाते हैं तो उनका
बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे उनकी डेथ हो जाती है। जॉनी जब वहाँ आता है तो अपने डैड की हालत देखकर बहुत दुखी हो जाता है। तभी वो वहाँ पर राक्षस मेफिस्टो को देखता है जिससे वो समझ जाता है कि ये सब उसी ने किया और वो बाइक लेकर वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन तभी उसे मेफिस्टो दिखाई देता है जिससे वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जॉनी की जब आँख खुलती है तो मेफिस्टो उसके सामने होता है। जॉनी उसे कहता है कि तुमने मेरे डैड को मार दिया। तो मेफिस्टो से कहता है कि सौदे के मुताबिक मैंने उसका कैंसर ठीक किया और यही हमारा सौदा हुआ था, इसीलिए अब तुम्हें अपने परिवार और गर्लफ्रेंड को बुलाना होगा और जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं वापस आऊंगा और जब तक मैं तुम पर नजर रखूंगा। और उसे नरक की शक्ति देकर वहाँ से चला जाता है। जॉनी अपनी बाइक लेकर उस पेड़ के पास आता है जहाँ रॉक्सेन उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन जॉनी उसे लिए बगैर ही वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे मुसीबत में नहीं डालना चाहता। फिर हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जॉनी अब बहुत बड़ा स्टार बन चुका है क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक स्टंट करता था जिससे उसके लाखों फैन थे। आज वो बहुत सारे ट्रक के ऊपर से छलांग लगाता है मगर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे वो दूसरी तरफ आकर गिर जाता है। सभी इससे काफी डर जाते हैं। जॉनी के दोस्त उसके पास आते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। जॉनी होश में आ जाता है क्योंकि उस पर शैतान का साया था, इसीलिए उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। फिर वो अपने दोस्त मेक के साथ घर पर आ जाता है जहाँ मेक देखता है कि वहाँ शैतानों की बहुत सी किताबें पड़ी हुई है, इसीलिए वो जॉनी को कहता है कि तुम्हें अब शादी कर लेना चाहिए और ये खतरनाक स्टंट नहीं करने चाहिए क्योंकि इससे तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन जॉनी उसकी बात नहीं सुनता। वहीं फिर हमें रेगिस्तान में मेफिस्टो के बेटे ब्लैक हार्ट को दिखाया जाता है जो धरती पर सेन वेगांजा के कागजात ढूंढने आया था ताकि वो बहुत पावरफुल बन सके। वो एक बार के सभी लोगों को अपनी पावर से मार देता है। फिर वो अपने डीमन दोस्त ग्रेसिल, वालो और एगी बोर को वहाँ बुलाता है क्योंकि उनके पास पानी, पृथ्वी और हवा के तत्वों की शक्ति थी। वो उन्हें कहता है कि मैं यहाँ सेन वेगांजा का कॉन्ट्रैक्ट लेने आया हूँ जिसे कहानी के मुताबिक यही कहीं कब्रिस्तान में छिपाया गया है, इसीलिए मैं उसे ढूंढने आया हूँ और इस काम में तुम मेरी मदद करोगे क्योंकि अगर एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ लग गए तो हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन तभी ब्लैक हार्ट के डैड मेफिस्टो वहाँ जाते हैं तो ब्लैक हार्ट उन्हें कहता है कि अब आपका वक्त खत्म हो चुका है और मेरे वक्त की शुरुआत हुई जब मैं इस दुनिया पर राज करूंगा जो आप नहीं कर पाए और आप मुझे रोक नहीं सकते क्योंकि इस दुनिया में आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो मेफिस्टो से कहता है कि मेरे पास गोस्ट राइडर है जो तुम्हें रोक लेगा। तो ब्लैक हार्ट उन्हें कहता है कि आपको उस गोस्ट राइडर पर भरोसा था लेकिन उसने आपको धोखा दिया, मगर आप मुझ पर भरोसा करते तो ऐसा कभी नहीं होता। मगर अब मैं आपके गोस्ट राइडर को मार दूंगा, फिर अगला नंबर आपका होगा। वहीं फिर हमें अगले दिन एक स्टेडियम को दिखाया जाता है जहाँ जॉनी ब्लेज का नया शो होने वाला था जिसमें जॉनी एक फुटबॉल ग्राउंड के आर पार छलांग लगाने वाला है। जॉनी तैयार होकर बाहर आता है जहाँ रिपोर्टर इंटरव्यू लेने के लिए उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन मैक ये कहते हुए मना कर देता है कि जॉनी ब्लेज किसी को इंटरव्यू नहीं देते। तभी रॉक्सेन भी वहाँ जाती है जो अब एक न्यूज रिपोर्टर बन चुकी थी। जॉनी उसे देखकर खुश होता है और उसे इंटरव्यू लेने देता है, जिसके बहाने वो उसे पूछता है कि क्या तुमने शादी की। तो रॉक्सेन उसे बताती है कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। फिर वो इंटरव्यू लेकर वहाँ से निकल जाती है। जॉनी उसे रुकने को कहता है लेकिन वो नहीं रुकती। जॉनी स्टंट के लिए आ जाता है जहाँ मैक देखकर हैरान होता है कि वो 6 हेलीकॉप्टर के आर पार छलांग लगाने वाला है, जिससे वो परेशान हुआ जॉनी को ऐसा करने से मना करता है। तो जॉनी उसे कहता है कि मेरे डैड का सपना था, इसीलिए मैं उनका सपना पूरा करूंगा क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। फिर जॉनी फुल स्पीड में रैंप से छलांग लगाता है और सेफली दूसरी तरफ पहुंच जाता है और इस प्रकार जॉनी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेता है और रॉक्सेन को ये बताने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वो कार वहाँ पर नहीं होती क्योंकि वो स्टूडियो की तरफ वापस जा रही थी। वो उनकी कार के आगे आकर उसकी गाड़ी रोक देता है और रॉक्सेन को आज रात डेट पर चलने के लिए मना लेता है। रात को रॉक्सेन तैयार होकर होटल प्लाजा में पहुंच जाती है और जॉनी का इंतजार करने लगती है। वहीं जॉनी भी तैयार होकर निकलने वाला था कि तभी उसके हाथ गर्म होने लगते हैं और उसे मेफिस्टो की आवाज सुनाई देती है। वो जब बाहर आता है तो वहाँ जॉनी की बाइक खड़ी होती है जो उसके डैड ने दी थी और बिल्कुल नई जैसी होती है। मेफिस्टो भी उसके सामने आ जाता है। जॉनी उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए। मेफिस्टो से बताता है कि मैं हर घड़ी तुम्हारे साथ ही था। तो जॉनी उन्हें कहता है कि अभी तक जितने भी मैंने खतरनाक स्टंट किए उसमें क्या तुम्हारा ही हाथ था और क्या मैं तुम्हारी वजह से ही जिंदा हूँ। तो मेफिस्टो से बताता है कि तुमने जितने भी रिकॉर्ड बनाए उसमें मेरा हाथ नहीं था, बल्कि तुम इतने
काबिल हो कि तुमने मुकाम हासिल किया, मगर आज तुम्हें मेरा एक काम करना होगा कि तुम ब्लैक हार्ट को ढूंढकर खत्म कर दो। लेकिन जॉनी उसकी बात नहीं सुनता और बाइक लेकर जाने लगता है, लेकिन वो जा नहीं पाता। मेफिस्टो से कहता है कि हमारे बीच सौदा हुआ था, इसीलिए अगर तुम ब्लैक हार्ट को ढूंढने में कामयाब हुए तो मैं तुम्हारी रूह वापस तुम्हें लौटा दूंगा, जिससे तुम आजाद हो जाओगे। लेकिन जॉनी फिर भी मना कर देता है, मगर जॉनी का कंट्रोल अब मेफिस्टो के पास था, इसीलिए वो जबरदस्ती ही उसे ब्लैक हार्ट के पीछे भेज देता है। वो इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि रोड के आसपास की चीजें तबाह होने लगती है और हर जगह आग लग जाती है। वहीं हमें ब्लैक हार्ट और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो एक ट्रेन यार्ड में पहुंचते हैं, जहां पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। इसीलिए वो शहर के गार्ड से पूछता है कि पहले यहाँ एक कब्रिस्तान था, लेकिन अब कहाँ गया। तो गार्ड उन्हें कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, तुम यहाँ से चले जाओ। इससे गुस्सा होकर ब्लैक हार्ट उसे भी मार देता है। अब जॉनी भी वहाँ पहुँच जाता है और घोस्ट राइडर में तब्दील होने लगता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी में आग लगने लगती है और उसका पूरा मांस जल जाता है, जिससे वो एक घोस्ट राइडर में तब्दील हो जाता है। ब्लैक हार्ट उसे मारने के लिए एबी गोर को भेजता है और घोस्ट राइडर को चेन से लटका देता है, मगर घोस्ट राइडर उस चेन को ही अपना हथियार बना लेता है और उसे मारने के लिए बाहर आता है। लेकिन वालो धोखे से उसे पकड़ लेता है और मौका पाकर ग्रेसिल ट्रक से घोस्ट राइडर को टक्कर मार देता है, जिससे ब्लैक हार्ट को लगता है कि वो मारा गया। लेकिन घोस्ट राइडर जिंदा होता है और वो ग्रेसिल को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो दूर गिर जाता है और अपनी चेन की मदद से उसे पूरी तरीके से मार देता है, क्योंकि अब उसके पापों का घड़ा भर चुका था। घोस्ट राइडर अपनी बाइक को वहाँ बुलाता है और अपनी हेल फायर पावर से बाइक को घोस्ट राइडर बाइक में ट्रांसफॉर्म कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन रास्ते में उसे किसी लेडी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि एक चोर उसे लूटने की कोशिश कर रहा था। मगर तभी घोस्ट राइडर वहाँ जाता है जो उस लड़की को वहाँ से भगा देता है और उस चोर से कहता है कि तुम गुनहगार हो और तुमने अभी तक बहुत जुर्म किए। वो चोर घोस्ट राइडर पर चाकू से वार करता है, लेकिन उसका चाकू हीट की वजह से पिघल जाता है। घोस्ट राइडर उसे कहता है कि तुम्हारे हाथ मासूमों के खून से सने हुए हैं और वो उसे अपनी आंखों में देखने को कहता है, जिससे उस चोर को उसके सभी गुनाह दिखाई देते हैं। वो उनके दर्द को महसूस कर पा रहा था। इससे वो चोर बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है, क्योंकि सभी घोस्ट राइडर के पास सजा की नजर होती है, जो बुरे लोगों को उनकी बुराइयां दिखाकर मार डालती है। घोस्ट राइडर वहाँ से निकल जाता है। तभी सुबह होने लगती है, जिससे घोस्ट राइडर वापस से जॉनी के रूप में बदल जाता है और उसकी बाइक भी पहले जैसी हो जाती है। जॉनी एक कब्रिस्तान में होता है और वहाँ उसके डेड की कब्र भी बनी हुई थी, मगर जॉनी बेहोश हो जाता है। लेकिन जब जॉनी की आँख खुलती है तो उस कब्रिस्तान के केयर टेकर के घर पर होता है, जिसे उसने बेहोश होने से पहले देखा था। जॉनी जब उस केयर टेकर के पास आता है तो जॉनी से कहता कि कल जो तुमने देखा था वो ख्वाब नहीं था बल्कि हकीकत थी, और ऐसा दोबारा होगा क्योंकि तुम एक घोस्ट राइडर हो और मैं घोस्ट राइडर का इतिहास जानता हूँ। फिर वो केयर टेकर जॉनी के घावों पर टाके लगाने लग जाता है। साथ ही उसे बताता है कि दिन में तुम जॉनी के रूप में रहोगे, लेकिन जब तुम्हें रात को बुराई का एहसास होगा तो तुम घोस्ट राइडर में बदल जाओगे। तो जॉनी उनसे पूछता है कि मेफिस्टो ने मुझे ब्लैक हार्ट और उसके साथियों के पीछे क्यों भेजा। तो केयर टेकर उसे बताते हैं कि ब्लैक हार्ट और उसके साथी स्वर्ग दूत है, जिन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया था। इसीलिए सेन वेगांजा के कॉन्ट्रैक्ट पेपर हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि सेन वेगांजा में वहाँ के लोगों की श्रापित आत्माएं कैद है, जिनकी शक्ति से ब्लैक हार्ट बहुत ताकतवर हो सकता है, जैसे मेफिस्टो हो सकता था। लेकिन तुमसे पहले वाले घोस्ट राइडर कार्टर स्लेड ने वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर कहीं छिपा दिए। फिर जॉनी वहाँ से निकलने लगता है तो केयर टेकर उससे पूछता है कि तुमने शैतान से सौदा क्यों किया। तो जॉनी उन्हें बताता है कि उस वक्त मैं बच्चा था और वो सौदा मैंने अपने पिता को बचाने के लिए किया था। ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। वो जब वापस शहर में आता है तो देखता है कि रात को उसकी वजह से शहर में बहुत तबाही हो चुकी है और सभी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। रॉक्सेन भी इस न्यूज को कवर कर रही होती है, जहाँ उस लेडी से पूछताछ कर रही थी जिसकी रात को घोस्ट राइडर यानी कि जॉनी ने जान बचाई थी। वो रॉक्सेन को बताती है कि कल रात जिसने मेरी जान बचाई वो कोई हीरो था और उसकी पूरी बॉडी आग से जल रही थी। लेकिन रॉक्सेन और कैमरामैन को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, मगर जॉनी से परेशान हो जाता है। जॉनी रॉक्सेन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉक्सेन उससे नाराज थी क्योंकि वो कल रात डेट पर नहीं आया था, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। रात को जॉनी अपने घर पर घोस्ट राइडर की पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी रॉक्सेन वहाँ जाती है जो जॉनी को बताती है कि मैं शहर छोड़कर जा रही हूँ, इसीलिए
इसलिए मैं आखिरी बार तुमसे मिलना चाहती थी। वहाँ वो जोनी और अपनी पुरानी फोटोग्राफ देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि जोनी उससे सच्चा प्यार करता है और उसे किस करने लगती है। मगर जोनी उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तो रोक्सेन उसे कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता कि तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं, क्योंकि जब मैंने तुम्हें डिनर पर बुलाया तो तुम नहीं आए, इसीलिए तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है वो मुझे बता दो। तो जोनी उसे बताता है कि मैंने अपनी आत्मा शैतान को भेज दी, इसीलिए मैं उसका शिकारी गोश्त राइडर हूँ और कल रात में उसका काम कर रहा था, इसीलिए मैं डेट पर नहीं आ सका। वैसे ये सब कुछ रात को होता है जब मेरे आसपास बुरे लोग और बुरी आत्माएं होती है, लेकिन रोक्सिन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और उसे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, इसीलिए वहाँ से चली जाती है। तभी पुलिस वहाँ जाती है जो जोनी को चारों तरफ से घेर लेती है, क्योंकि कल शहर में जो तबाही हुई थी उसमें से उन्हें जोनी की बाइक की नंबर प्लेट मिली थी, जो उसके गोश्त राइडर बनते वक्त वहीं रोड पर गिर गई थी, जिससे पुलिस को लगता है कि इसके पीछे उसका हाथ है। इसलिए कैप्टन मैक और एडवर्ड उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहाँ उससे पूछताछ करते हैं। वो जोनी से उन लोगों के मर्डर के बारे में पूछताछ करते हैं जिन्हें ब्लैक हार्ट ने मार दिया था, क्योंकि उस वक्त जोनी भी घर पर नहीं था। इसीलिए उससे पूछते हैं कि रात को तुम कहाँ थे, लेकिन जोनी उन्हें कुछ नहीं बताता और कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, जिससे उसे जेल में खतरनाक मुजरिमों के बीच कैद कर दिया जाता है, जहाँ गुंडे जोनी को मारने लगते हैं। उन्हें रोकने के लिए कोई पुलिस ऑफिसर वहाँ नहीं होता, मगर उन गुंडों के साथ एक बच्चा भी झूठे केस में अंदर होता है, इसलिए उन्हें ऐसा करने से मना करता है। और अब जोनी भी बुरे लोगों के आसपास होने की वजह से गोश्त राइडर में तब्दील हो जाता है और एक एक करके सभी को मार देता है, सिवाय उस बच्चे को छोड़कर। और अब वो एक गुंडे का जैकेट भी पहन लेता है जो काफी कमाल का था, और वो अपनी हेल फायर पावर से उसमें स्पाइक भी बना देता है। उस जेल में बंद बच्चा इससे काफी डर जाता है, तो गोश्त राइडर से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम मासूम हो। फिर वो अपने हाथों से रोड को पिघलाकर वहाँ से निकल जाता है। गोश्त राइडर की बाइक भी उसके पास पहुँच जाती है। तभी गोश्त राइडर पर एक पुलिस वाला हमला कर देता है, जिससे उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है, मगर वो पुलिस वाले पर हमला नहीं करता क्योंकि वो अच्छा था और आगे से उसे ऐसा करने से मना करता वहाँ से निकल जाता है। वही हमें ब्लैक हार्ट को दिखाया जाता है जो सेन वेगांजा कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए एक चर्च के फादर के पास पहुँचता है, लेकिन उसे कुछ नहीं बताता, तो ब्लैक हार्ट उसे मार देता है। वहीं जोनी यानी कि गोश्त राइडर के पीछे पुलिस पड़ जाती है और उसे ब्रिज पर घेर लेती है, लेकिन वो पानी के ऊपर से निकल जाता है, जिससे सभी बहुत हैरान होते हैं। वहीं ब्लैक हार्ट को भी पता चल जाता है कि गोश्त राइडर उनके पीछे आ रहा है, इसलिए बिगोर को उसे रोकने भेजता है, क्योंकि उसके पास हवा की पावर थी। इसीलिए वो गोश्त राइडर पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और ऊपर चला जाता है। तभी पुलिस भी वहाँ आने लगती है, लेकिन गोश्त राइडर बिल्डिंग के ऊपर ही अपनी बाइक चढ़ाने लग जाता है, जिससे उस पुलिस ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आता। रोक्सेन भी यह सब देख लेती है और अब पुलिस उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेती है। रोक्सेन भी वहाँ जाती है। वहीं गोश्त राइडर पर जब एक हेलीकॉप्टर लाइट डालता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और अपनी चेन से उसे पकड़ लेता है और पायलट से कहता है कि यहाँ से चले जाओ, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, और उसे दूर फेंक देता है, जिससे हेलीकॉप्टर वहाँ से चला जाता है। एबिगोर वहाँ जाता है और वो जोनी से कहता है कि तुम्हें भी हमारा साथ देना चाहिए था, लेकिन गोश्त राइडर उसकी बात नहीं सुनता और उस पर अटैक करने लग जाता है, लेकिन उसके पास हवा की पावर होती है, जिससे वो बच जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे नहीं मार पाओगे। तो गोश्त राइडर अपनी जलती हुई चेन से एक बाउंडर बनाता है, जिससे एबिगोर मारा जाता है। गोश्त राइडर वापस नीचे आता है तो पुलिस डरकर उस पर हमला करती है। रोक्सेन उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और गोश्त राइडर पर फायर करने लगते हैं, मगर उसे कुछ नहीं होता और वो सभी को डराकर वहाँ से निकल जाता है। ब्लैक हार्ट और वालो भी ये सब देख रहे होते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि रोक्सेन जोनी से प्यार करती है। वहीं गोश्त राइडर सुबह होते होते उस कब्रिस्तान में केयर टेकर के पास पहुंच जाता है, जहाँ केयर टेकर उसे कार्टर स्लेट के बारे में बताते हैं जो जोनी से पहले गोश्त राइडर था, और उसे उसकी पूरी कहानी बताते हैं कि गोश्त राइडर टेक्सास का पुलिस वाला था जो बहुत ईमानदार था, पर वो लालची हो गया, जिससे उसे फांसी होने वाली थी। लेकिन तब वो मेफिस्टो से मिला, जिसने उसे कहा कि उसे आजाद करवा देगा। तो स्लेट ने भी सौदा कर लिया, जिससे वो वहाँ का गोश्त राइडर बन गया, जिसे मेफिस्टो ने सेन वेगांजा के कॉन्ट्रैक्ट को लाने को कहा था, पर उसने देखा कि वहाँ इतनी हैवानियत थी कि उससे मेफिस्टो बहुत ताकतवर हो सकता था, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर भाग गया और ब्लैक हार्ट उसी कॉन्ट्रैक्ट की तलाश में है। इसीलिए तुम्हें अपने परिवार
और दोस्तों से दूर रहना होगा ताकि उन्हें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल न कर सके। जॉनी समझ जाता है कि रॉक्सिन की जान को खतरा है, इसीलिए उसे ढूंढने जाता है। वहीं रॉक्सिन भी जॉनी को ढूंढते हुए उसके घर पर आ जाती है, मगर वहाँ नहीं होता बल्कि वहाँ मेग होता है जो भी जॉनी को ढूंढ रहा था, इसीलिए वो भी वहीं रहकर जॉनी किताबें पढ़ने लग जाती है। वहीं केयर टेकर पर ब्लैक हार्ट वालों के साथ हमला कर देता है और उससे सेन वेगांजा के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कुछ नहीं बताता और कहता है कि तुम भी तुम्हारे पिता मेफिस्टो की तरह ही नाकामयाब रहोगे, जिससे ब्लैक हार्ट गुस्से में उसे मारने लगता है। तभी उसे जॉनी की बाइक के निशान दिखाई देते हैं, जिससे उसे रॉक्सेन के बारे में याद आता है। वहीं जॉनी रॉक्सेन को ढूंढते ढूंढते उसके कैमरामैन स्टुअर्ट के पास पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि रॉक्सेन भी उसे ढूंढने गई है। वहीं ब्लैक हार्ट जॉनी के घर पर पहुंच जाता है और वो मेग को मार डालता है और वो रॉक्सेन को भी मारने लग जाता है। तभी जॉनी भी वहां आ जाता है। मेग को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी होता है और रॉक्सेन की हालत भी खराब होती है। ब्लैक हार्ट उस पर हमला करता है तो जॉनी घोस्ट राइडर के रूप में आकर उसे अपनी आंखों की पावर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक हार्ट को कुछ नहीं होता क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं थी और सिर्फ आत्मा की बुराई से ही घोस्ट राइडर उसे मार सकता था। ब्लैक हार्ट उसे नीचे गिरा देता है और कहता है कि अब से तुम मेरे बाप के लिए काम नहीं करोगे बल्कि मेरे लिए करोगे। साथ ही उसे कहता है कि अगर तुम अपनी रॉक्सिन की जान बचाना चाहते हो तो सेन वेगांजा के कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर सेन वेगांजा आ जाना, वही मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर दिखाया जाता है कि जॉनी केयर टेकर के पास पहुंच जाता है और ने कहता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जिससे मैं अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचा सकता हूं, लेकिन केयर टेकर उसे कुछ नहीं बताते। तो जॉनी पावड़ा लेकर खुद उसे कब्र में ढूंढने जाने लगता है तो केयर टेकर उसे कहते हैं कि वो वहाँ नहीं है और अपना फावड़ा तोड़ देते हैं जिसमें वो सेन वेगांजा का कॉन्ट्रैक्ट पेपर था। वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि अगर ये ब्लैक हार्ट या उसके पिता के हाथ लगा तो दवाई मच जाएगी। तो जॉनी उन्हें कहता है कि मेफिस्टो के पास मेरी आत्मा है, हुनर नहीं। तो केयर टेकर भी उस पर भरोसा करते हैं क्योंकि जॉनी ने शैतान से डील लालच में नहीं बल्कि अपने डेट के प्यार की वजह से की थी, इसीलिए उसे कहते हैं कि ऊपर वाला तुम्हारे साथ है और तुम्हें ब्लैक हार्ट को मारोगे, इसीलिए अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि सेन वेगांजा यहाँ से सिर्फ 500 मील दूर है। और वो अपने घोड़े को वहाँ बुला लेता है और घोड़े पर बैठकर घोस्ट राइडर का रूप ले लेते हैं। इससे जॉनी समझ जाता है कि केयर टेकर ही कार्टर स्लेड है और उन्होंने अपनी मौत का नाटक किया था। फिर वो दोनों साथ में सेन वेगांजा की तरफ निकल जाते हैं। कुछ ही समय में वो दोनों सेन वेगांजा की सीमा के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ कार्टर जॉनी को अपनी गन देते हैं और उसे कहते हैं कि मेरा सफर यहीं तक था क्योंकि मेरी शक्ति अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि मैं सिर्फ एक बार ही घोस्ट राइडर बन सकता था जो मैंने इस पल के लिए बचाया था। और मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सी गलतियाँ की है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ऊपर वाला मेरी गलतियों को माफ कर देगा। फिर वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। जॉनी फिर आगे बढ़ने लगता है। ब्लैक हार्ट को भी पता चल जाता है क्यों आ रहा है, इसीलिए वालों को उसे रोकने भेजता है क्योंकि बहुत ही जल्द सुबह होने वाली थी और सुबह घोस्ट राइडर की शक्तियाँ काम नहीं करती, इसीलिए उसे कमजोर करना चाहता था। इसीलिए जब जॉनी सेन वेगांजा के काफी नजदीक पहुंचता है तो रास्ते में पानी होता है, तभी वालों उस पर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है, लेकिन जॉनी खुद घोस्ट राइडर बनकर उसे ही मार डालता है। फिर उस खंडर सेन वेगांजा गांव में पहुंच जाता है, जहां ब्लैक हार्ट से कहता है कि मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा लेकिन पहले तुम रॉक्सेन को आजाद करो। तो उसे दूर फेंक देता है और जैसे ही जॉनी उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर देने लगता है तो अपने घोस्ट राइडर रूप में आकर उस पर हमला करके आग से जलाने लगता है, मगर तभी सवेरा होने लगता है जिससे घोस्ट राइडर कमजोर हो जाता है और ब्लैक हार्ट उसे दूर फेंक देता है। ब्लैक हार्ट कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर वहाँ के सभी आत्माओं से कहता है कि सेन वेगांजा के सौदे का मालिक मैं हूँ। तो वहाँ के सैकड़ों आत्माएं ब्लैक हार्ट के अंदर समाने लगती है, जिससे वो बहुत ताकतवर हो जाता है। रॉक्सेन जॉनी के पास जाती है और उसे कहती है कि हमें यहाँ से चलना होगा, लेकिन तभी जॉनी देखता है कि अंधेरे में उसकी घोस्ट पावर वापस आ रही है, इसीलिए उसे कहता है कि मुझे इसे अंधेरे में लेकर जाना होगा क्योंकि मैं ही इस दुनिया और जानूम की बुराई को मार सकता हूँ। और अपनी गन से ब्लैक हार्ट पर हमला करके उसे उकसाने लगता है, जिससे वो खुद ही जॉनी को अंधेरे कमरे में ले जाता है, मगर जॉनी अभी भी अंधेरे में नहीं होता, इसीलिए उसे मारने लगता है। मगर तभी रॉक्सेन आकर जॉनी को बचा लेती है और जॉनी भी अपनी फायर गन से ब्लैक हार्ट को खत्म कर देता है, लेकिन वो बुरी आत्माओं से बना हुआ था, इसीलिए वो वापस बन जाता है। मगर जॉनी से
समझ जाता है कि वो अपनी आंखों की पावर से उसे मार सकता है, क्योंकि उसके अंदर हजारों आत्माएं हैं और वो अपनी आंखों की पावर से ब्लैक हार्ट को दर्द महसूस करवाने लग जाता है, जिससे ब्लैक हार्ट को बहुत दर्द होता है और वो तड़प कर मारा जाता है। रॉक्सेन जॉनी के पास आने लगती है तो जॉनी उसे कहता है कि मैं दानव हूँ, तो रॉक्सेन उसे कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरती, तुम मेरे जॉनी हो। तभी वहाँ मेफिस्टो भी आ जाता है जो उसे कहता है कि तुमने अपना काम बखूबी निभाया और अब वक्त आ गया है कि मैं तुमसे घोस्ट राइडर की पावर वापस ले लूं, जिससे तुम अपने प्यार के साथ खुशी से रह सकते हो। और अब मुझे दूसरे लोगों के साथ सौदे करने हैं जो तुम्हारी तरह ही अपनी रूह बेचने को तैयार है, इसीलिए तुम किसी दूसरे को ये शराब जीने दो। जिस पर जॉनी उसे कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इस शराब के साथ जीऊंगा और अपने पिता की मौत का बदला लूंगा, क्योंकि जब भी तुम जैसा बुरा आदमी मासूमों को दुख या तकलीफ देगा तो मैं उसे मार दूंगा। तो मेफिस्टो से कहते हैं कि मैं तुमसे इसका बदला लूंगा और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और अब ब्लैक हार्ट की बॉडी भी नष्ट हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जॉनी रॉक्सेन के साथ उसी पेड़ के नीचे होता है जहाँ बचपन में मिला करते थे। रॉक्सेन उसे कहती है कि तुम्हें अब दूसरा मौका मिला है, इसीलिए लोगों की मदद करो। और अब घोस्ट राइडर वहाँ से निकल जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो का 10 के लाइक हम जल्दी पूरा कर दें। साथ ही अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।